रायपुर नामक राज्य में संदीप और दीपक नाम के दो मित्र रहते थे। दीपक बहुत गरीब परिवार से था और संदीप बहुत अमीर परिवार से था। संदीप एक बहुत बड़ा व्यापारी था तथा कर के रूप में राजा को बहुत धन देता था। एक बार दीपक को पैसे की काफ़ी ज़रूरत हुई। तब उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि अपने मित्र संदीप को पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत कराए। दीपक ने अपने मित्र संदीप को पत्र लिखा और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मदद करने के लिए कहा। संदीप को पत्र मिला और उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के पश्चात दीपक के गांव जाकर मदद करने का फैसला किया। वह दीपक के गांव के लिए रवाना हो गया। वह पैदल पैदल दीपक के गांव जा रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। संदीप ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि मित्र, आप काफ़ी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक महात्मा हूँ और घर घर जाकर भिक्षा मांगता हूँ। तब संदीप ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है तो मेरे साथ ही चलिए, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आपकी भी कुछ मदद कर दूँगा। वह महात्मा तैयार हो गया साथ चलने के लिए। संदीप और महात्मा साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद संदीप ने महात्मा से कहा कि मैं थक गया हूँ, कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब महात्मा ने कहा कि मित्र, मैं पास के गांव से भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तब तक तुम पेड़ के नीचे आराम कर लो। यह कहकर महात्मा गांव की तरफ चला गया और संदीप गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद संदीप को शोर सुनाई दिया और संदीप जाग गया। उसने देखा कि महात्मा सामने खड़े हैं। महात्मा ने संदीप से कहा कि मित्र, पास के गांव में एक बालक को सांप ने काट लिया है, इसलिए मैं बिना भिक्षा मांगे ही वहां से आ गया हूँ। महात्मा ने कहा कि मित्र, चलो यहाँ से चलते हैं। तब संदीप और महात्मा दोनों चलने लगे। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा और पास ही एक मंदिर के पास पहुंचकर संदीप ने महात्मा से कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं और यहाँ आराम भी कर लेते हैं। तब दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया और महात्मा ने कहा कि मित्र, मैं पास के गांव से कुछ भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं आराम कर लो। संदीप वहीं गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर में संदीप ने शोर सुना कि पास के गांव में लोग चिल्ला रहे थे कि गांव के एक बालक को शेर उठाकर ले गया। संदीप तुरंत उठा और डर गया। उसने सोचा कि महात्मा तो बड़े ही दुष्ट व्यक्ति हैं, जिस गांव में भी जाते हैं कोई ना कोई मर ही जाता है। यह सोचकर संदीप ने सोचा कि जब तक महात्मा वापस आते हैं तब तक मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। संदीप वहाँ से भागने लगा और भागते भागते काफ़ी दूर आ गया। वह काफ़ी दूर आने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए रुका। तभी उसने देखा कि महात्मा उसके पीछे ही खड़े हैं। संदीप बहुत ज़्यादा डर गया। संदीप ने पूछा कि महात्मा जी, आप कौन हैं? सच सच बताइए, आप जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई मर जाता है, और मैं भागते भागते आपसे कितना दूर आ गया था, फिर भी आप मेरे पास पहुँच गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब महात्मा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है। तब संदीप ने जोर देकर कहा कि महात्मा जी, आप झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए आप कौन हैं? महात्मा ने कहा, अच्छा तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं यमराज हूँ और लोगों के प्राण लेने के लिए धरती पर आता हूँ। संदीप डर गया और उसने पूछा कि महात्मा जी, क्या आप मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं? तब महात्मा ने कहा कि नहीं संदीप, मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे मित्र दीपक के प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तब संदीप ने कहा कि हे महात्मा, जब आपको दीपक के प्राण लेने हैं तो आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तब महात्मा ने कहा कि संदीप, तुम्हारी वजह से ही तो दीपक की मृत्यु होगी, जैसे ही तुम दीपक से मिलोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। संदीप ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं दीपक से मिलूंगा ही नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे मित्र की मृत्यु हो जाए। तब महात्मा ने कहा कि यह तो विधि का विधान है, जो लिखा है वो होना ही होता है। तब संदीप ने कहा कि नहीं, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मुझे दीपक से मिलना ही नहीं है। वह जैसे ही मुड़ा तो पीछे से
आवाज आई, संदीप रुको मित्र। संदीप ने जैसे ही पीछे देखा तो उसका मित्र दीपक हांफता हुआ भागते हुए उसकी तरफ आता हुआ दिखा। दीपक ने कहा कि मित्र संदीप, मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव गया था, वहाँ पता चला कि तुम मुझसे मिलने मेरे गांव जा रहे हो। मैं तो पैर से अपाहिज हूँ, चल भी नहीं पाता, और देखो 2 दिन से तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। यह कहकर वह गिर पड़ा और हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। संदीप को बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से उसके मित्र की मृत्यु हो गई। संदीप ने महात्मा से कहा, अगर तुम सच में यमराज हो तो बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। यमराज ने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं बता सकता। तब संदीप ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो कोई यमराज हो ही नहीं। तब यमराज को गुस्सा आ गया और उसने अपना रूप बड़ा कर लिया और कहा कि सुनो संदीप, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी, तो सुनो, आज से 6 महीने बाद तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा दलीप सिंह के राज्य में तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी और तुम हंसते हंसते फांसी पर लटक कर मरोगे। संदीप डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वह सोचता है कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, फिर मुझे दूसरे राज्य के राजा के द्वारा फांसी क्यों दी जाएगी। मैंने तो आज तक कोई अपराध भी नहीं किया है।